जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 15वां अध्याय। देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वितम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ यानी कि गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना फल पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी और कलयुग में चौथाई। और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में, और उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और परम काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर भी दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भगत को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत देव अर्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय, पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और
शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडश उपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिवजी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडश उपचार पूजन भजन करे तो उसको अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी का पूजन तो सब मनोरथ को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में और महाआद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है और मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वे इस महीने में सब देवताओं का यजन करें और यम नियम से दान, तप, होम और जप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग होता है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है उसे शिवजी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत विंदु नाद आत्मक है जिसमें विंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है। विंदु का आधार नाद है और जगत का आधार विंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। विंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से ये दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूजे माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परम आनंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है।
पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है, और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बन जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भव से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वो जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावें। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की अध्याय में हमने ये पढ़ा कि कहाँ पर पूजा करने से, शिव महापुराण पढ़ने से कितना फल मिलता है। सूत जी ने बताया कि जहाँ पर गोए बंधी हैं वहाँ कितना फल मिलता है और उससे 10 गुना फल तट पर मिलता है। उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़ नदी में और देवालय में और तीर्थ के तट पर और नदी के तट पर और सप्तगंगा, यहाँ इतना फल मिलता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि समुद्र के तट पर और फिर उसके बाद पर्वत की चोटी पर, और उसके बाद सूत जी ने बताया कि जहाँ अपना मन रमे वहाँ। तो इसलिए आज जो शिव महापुराण का पाठ है हम बेलपत्र के पौधे के पास बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सूत जी ने इतनी महिमा बताई है कि 10 गुना फल मिलता है। इसलिए आज के अध्याय का पाठ बेलपत्र के पौधे के समीप किया जा रहा है। और उसके बाद सूत जी ने बताया कि जैसे अगर रविवार के दिन संक्रांति होती है तो उसका 10 गुना, और उसमें भी अगर मेष की संक्रांति हो या तुला राशि या मेष राशि संक्रांति हो और फिर चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो तो उसमें 10-10 गुना फल मिलता है। तो इसलिए आप सबको संक्रांति का महत्व हमने पहले संक्रांति की वीडियो में भी बताया है। अभी आज देखिए शिव महापुराण में भी बताया गया है कि संक्रांति के दिन कितने गुना फल मिलता है जप करने से, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और फिर आगे बताया सूत जी ने कि एक ब्राह्मण जो वेद पाठी है, गायत्री का हर रोज जप करता है, उसको दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए तो ब्राह्मण को हमें जो दान है वो देख के देना चाहिए। जो ब्राह्मण यही पाठ पूजा करता हो, हर रोज गायत्री करता हो, वो ही दान का अधिकारी होता है। उसके बाद सूत जी ने बताया कि जो
प्रतिमा है वो मिट्टी से बनाएं और उसमें जैसे नदी तालाब कुएं की मिट्टी लें और दूध उसमें मिलाएं और सुगंधित द्रव्य चूर्ण आदि डालकर उससे बनाकर फिर उसकी पूजा करें। फिर आगे उन्होंने बताया कि हमें किस देवता की किस सीक्वेंस में पूजा करनी है, कि सबसे पहले हमें किस देवता की पूजा करनी है। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद सूर्य देव की पूजा करनी है, उसके बाद विष्णु जी की पूजा करनी है, उसके बाद पार्वती माता की पूजा करनी है और फिर शिव जी की पूजा करनी है। तो हमें जैसे हम डेली पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले शिव जी की पूजा नहीं करनी है। ये शिव महापुराण में सूची ने बताया है कि शिव जी की पूजा सबसे बाद में करनी है और पहले गणेश जी की। तो इस प्रकार से जब आप घर में पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर सूर्य देव को पूजा करें। एक रेड कलर का फूल लें, फूल के ऊपर टीका लगाएं, उसको जो जल का लोटा रखा है उसके जल के लोटे में रखें, सूर्य देव को प्रणाम करें और चाहे आप पूजा अपनी दैनिक पूजा पूरी करने के बाद फिर उस जल के लोटे को चाहे सूर्य को अर्पण करके आए, जैसी आपकी इच्छा हो। गृहस्थियों के लिए कुछ छूट भी है, तो इसलिए हमें जितना हमसे बन पड़े हमें उतना ही करना है। आगे सूची ने बताया कि अगर किसी देवता का स्थापित किए हुए लिंग है तो हमें उस पर 3 सेर नैवेद्य चढ़ाना है, 3 किलो। और अगर कोई स्वयं उत्पन्न हुए लिंग है तो वहाँ पर कम से कम 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। और उसके बाद अभिषेक से उन्होंने बताया कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें अगर हम गंध चढ़ाते हैं तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमें क्या क्या सामान, क्या क्या पदार्थ सामग्री चाहिए शिवलिंग की पूजा के लिए। आप देखिए उसमें हमने गंध का प्रयोग किया था। तो गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति और धूप को देने से धन की प्राप्ति होती है और दिए का दान करने से ज्ञान की और तांबूल से भोग, तांबूल मीन्स पान, इलायची, लौंग, सुपारी, ये चीजें, इनसे भोग मिलता है। आगे सूची ने बताया कि तिथि, वार, नक्षत्र आदि का कितना महत्व है, उनका विचार करके षोडशोपचार पूजन करना है। और आगे उन्होंने माघ महीने में जो चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी आती है, शिवरात्रि के दिन महाआद्रा नक्षत्र होता है, तो उस दिन जो पूजा करता है उसकी आयु बढ़ती है। और उसके बाद उन्होंने कार्तिक मास का महत्व बताया है कि कार्तिक मास में नियम से दान, तप, होम और जप करना चाहिए, उसकी महत्ता बताई है। और कार्तिक मास में रविवार के दिन की महत्ता बताई है। तो रविवार के दिन सूर्य की पूजा करना, तेल का दान देना और कपास का दान देना, तो उससे कुष्ठ रोग दूर होते हैं। तो इस प्रकार शिवलिंग, शिव महापुराण में हर चीज के उपाय उन्होंने बताए हैं कि किसी को कोई बीमारी है और किस दिन क्या पूजा करने से क्या फल मिलेगा। आगे उन्होंने बताया कि जो पुत्र माता की, जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, इसी तरह उन्होंने शिवलिंग को भी महत्व दिया है कि जो माता पिता जिनके दूर रहते हैं, अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसको भी उतना ही फल मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम तो माता पिता की पूजा और फिर शिवलिंग की पूजा बताया है। इसके बाद सूजी ने बताया कि आदित्यवार के दिन शिवजी को स्नान कराएं पंचगव्य से। पंचगव्य के बारे में बताया गया कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी और मधु, ये 5 चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद अलग से दूध, शहद, गन्ने का रस, बाकी जो चीज़ें हैं वो उनसे अलग से बाद में अभिषेक करना है।
पंचगव्य सिर्फ इसी को कहा जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो ज्ञानप्रद लगी है, वीडियो सुनने से कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें और आपको हम समय पर बताते रहें, नक्षत्र, वार, दिन। क्योंकि आप जानते हैं हम ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बीच में ज्योतिष के बारे में भी व्याख्यान कर देती हूँ। मेरी भाषा कई बार थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है, तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।